Today we are gathered here for organizing a meeting. I warmly welcome all of you in this meeting. I want to invite our Director Sir, Mr. Navneel Gaur, for having their seats at the dais. For beginning the meeting, I would request to Director Sir to light the lamp before Mata Saraswati. After the formal starting the meeting, now I request to Director Sir to put a preface of the meeting. Respected parents and respected staff members, as we have informed, जैसा कि हमें सूचित किया गया है, हम लोग यहाँ पर सभी एक मीटिंग के लिए बैठे हैं जिसमें पेरेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं। तो इस मीटिंग को हम लोग पीटीए मीटिंग के नाम से बोलते हैं। पीटीए मीन्स पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन। पेरेंट्स और टीचर्स का एक एसोसिएशन बना रहता है स्कूल में, जिसकी मीटिंग अपन टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं। वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस मीटिंग लास्ट टाइम आल्सो आफ्टर फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट। पिछली बार जब फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट हुआ था तब भी अपन ने एक ऐसी मीटिंग की थी, और अभी सेकंड पीरियोडिक टेस्ट हो गया है, उसके रिपोर्ट कार्ड्स हमने पेरेंट्स को भिजवाए थे, और उसके बाद में फिर से एक बार हम लोग इस मीटिंग के लिए बैठे हैं। तो ये मीटिंग हम लोग किस पर्पज से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं अभी आपके सामने जो अपने आज के कार्यक्रम की भूमिका है, जो प्रीफेस है, वही रखने जा रहा हूं कि व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग, व्हाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग। आखिर ये मीटिंग, इस तरह की मीटिंग रखने का पर्पज क्या है, क्यों हम लोग ये मीटिंग रख रहे हैं। तो एक पर्पज तो ये सीधा सीधा अपने को दिखने को आता है कि एक टेस्ट होने के बाद उसकी रिपोर्ट कार्ड जब पेरेंट्स के पास जाती है तो उसको बच्चे का रिजल्ट पता लगता है, वो जानता है, उसके नोटिस में आता है, नॉलेज में आता है कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, किस में बेटर है। एक उस बच्चे की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो उसके नॉलेज में आती है पेरेंट्स के, और उसके बेसिस पर वो कई बार स्कूल से बात करना चाहता है। पेरेंट्स के मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्कूल के लिए कि ये स्टूडेंट, मेरा जो सन है या डॉटर है, जो आपका स्टूडेंट है, वो एक्चुअली वीक क्यों है। मान लो किसी एक सब्जेक्ट में पेरेंट्स कई बार ये कहना चाहते हैं रिपोर्ट कार्ड देख करके, तो अब नॉर्मली डेली बेसिस पर वो कई बार आकर के मिल नहीं पाते हैं, और कई बार क्या होता है कि अलग अलग पेरेंट्स मिलते हैं आकर के, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग डिस्कशन करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम कंज्यूम होता है। अब वही एक प्रॉब्लम जो है वो हम एक पेरेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम एक दूसरे पेरेंट की है, उसके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। सेम प्रॉब्लम कई पेरेंट्स को है, तो हमारा एक टाइम कंज्यूम होता है अलग अलग पेरेंट्स के साथ। तो ये इस तरह की मीटिंग जब अपन ऑर्गेनाइज करते हैं तो सेम जो प्रॉब्लम है वो एक साथ कई लोगों से हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में प्रॉब्लम्स जो है वो
ओवरऑल देखा जाए तो सेम सी रहती है। पेरेंट्स के मन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग सेम से रहते हैं कि मेरा जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो वीक क्यों है। एक नॉर्मल प्रॉब्लम रहती है। जब रिपोर्ट कार्ड आता है किसी के पास तो उसके मन में आता है कई बार कि इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम क्यों आए। तो इसलिए इस प्रकार की मीटिंग्स का ये बेनिफिट है कि हम चीजों को एक तो डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ 1 घंटे के लिए बैठे हैं। जब आप पर्सनली मेरे से मिलने आएंगे कोई प्रॉब्लम लेके, तो शायद मैं आपको 1 घंटा नहीं दे पाऊंगा। डेली रूटीन में हम लोगों के पास दूसरे काम होते हैं, हम लोग लगे रहते हैं उस काम में, तो उसमें से अगर आपके साथ बैठ करके डिस्कस करना पड़े हमें, तो वो रोज जो डेली बेसिस के काम है उनमें फिर प्रॉब्लम आती है। मान लो आप आते हैं मेरे पास डिस्कशन के लिए रोजाना के डेली रूटीन में, तो मुझे कोई न कोई क्लास छोड़ के आना पड़ेगा आपके साथ बैठने के लिए। तो उस क्लास के जो 20 या 30 स्टूडेंट्स हैं उनका लॉस करके मुझे बैठना पड़ेगा आपके साथ। तो मैं यही चाहूंगा कि कम से कम टाइम दूं मैं आपको। लेकिन जब अपन ये इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक ही काम है कि हमें सिर्फ डिस्कस करना है। तो हम इन डिस्कशन को डिटेल से कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है। पिछली बार भी की थी, अभी दोबारा ये दूसरी मीटिंग है। फर्स्ट टेस्ट हुआ था तो एक मीटिंग की थी हमने, अभी ये सेकंड टेस्ट है। तो ये पर्पज रहता है मीटिंग्स का। लेकिन इस तरह की मीटिंग्स को लेकर के जितनी जो अवेयरनेस है वो दिखनी चाहिए पेरेंट्स में, उतनी देखने को कम मिलती है। एक्चुअली जब अपन कहते हैं कि बच्चा वीक क्यों है, तो उसका एक कारण ये भी है कि हम समय नहीं निकाल पाते। अभी मैं मानता हूं कि अभी डे टाइम चल रहा है, दिन का टाइम है, वर्किंग आवर्स का टाइम है, काम धंधे वाले काम धंधे पर जाते हैं। लेकिन अभी दोपहर में जो फीमेल्स हैं, जो माताएं हैं, मम्मियां हैं बच्चों की, वो फ्री रहती है। दे कैन अटेंड द मीटिंग इजीली, वो आसानी से आकर के मीटिंग अटेंड कर सकती है। लेकिन उनको भी टाइम नहीं मिल पाता। तो जब अपन बात करते हैं कि स्टूडेंट में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है, प्रोग्रेस या किसी में वो वीक क्यों है, वो क्यों नहीं अचीव कर पा रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसका ये एक रीजन ये भी है कि हम जिस काम के लिए समय निकालना चाहिए वो निकाल नहीं पाते। हम अभी शायद 3 महीने में एक बार मीटिंग ऑर्गेनाइज करते होंगे, तो 3 महीने में हम 1 घंटा बच्चों के लिए डिस्कशन के लिए नहीं निकाल सकते। और वास्तव में ये जो डिस्कशन है ये आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए ये मीटिंग रखी गई है। इसमें स्कूल का अलग ही स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी रहती है, लेकिन आखिर बच्चा आपका भी है, बच्चा पेरेंट्स का भी है। तो ज्यादा चिंता उसको रहनी चाहिए पेरेंट्स को, तो उतनी चिंता कर नहीं पाते हैं, टाइम निकाल नहीं पाते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है बच्चों का जो विकास है उसमें अवरुद्ध होने का। डेली में भी यही रहता है। जब अपन 3 महीनों में एक मीटिंग के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो अपन डेली में क्या टाइम निकाल पाते होंगे बच्चों के लिए। तो ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। तो आज मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, अभी इसमें भी देखिए क्या हो रहा है कि एक एक करके लोग आ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो बात मैं कह चुका वो ये पीछे वाले लोगों को पता ही नहीं होगा कि मैंने क्या बोल दिया इतनी देर में। अभी मैं 10 मिनट और बोल दूंगा तो फिर 10 मिनट बाद कोई आएगा, तो उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है जो मैं बोल चुका हूं। तो अपनी सुविधा से आ रहे हैं। अब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि एक सब्जेक्ट सब लोगों के साथ डिस्कस हो जाए, ये है मीटिंग का उद्देश्य। अब वो तो हो नहीं रहा। अभी 20 मिनट बाद कोई आने वाला आएगा, तो अब मैंने जो 20 मिनट में कहना था वो तो कह दिया, अब वो आया है, उस आने का कोई मतलब नहीं है। कोई हाजिरी लगाने के लिए मीटिंग नहीं है। आमतौर पर स्कूलों में क्या है कि पेरेंट्स मीटिंग के नाम पे कोई डिस्कशन जैसा नहीं होता है।
वहाँ जाते हैं लोग, साइन करके आ जाते हैं, खाना पूर्ति टाइप होता है, वो सब अपन नहीं कर रहे हैं। अपन डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चों की समस्याओं को लेकर के अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं। आप लोगों को भी टाइम देंगे हम कि आपको कुछ मन में क्वेश्चन है तो आप बताओ, उसके लिए हम क्वेश्चन वाइज भी डिस्कशन करेंगे। तो ये मीटिंग का उद्देश्य है। अभी मैम ने मुझे आग्रह किया कि इस मीटिंग का जो प्रीफेस है, भूमिका है कि मीटिंग आखिर क्यों है, ये रखने के लिए मुझे कहा गया है। तो मैंने आपके सामने आज की मीटिंग की भूमिका रखी है कि मीटिंग आखिर है क्यों। तो मीटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि चीज़ों को लेकर के हम सब लोगों के साथ एक साथ डिस्कस कर सकें, दूसरा थोड़ा आराम से डिस्कस कर सकें, कुछ टाइम दे सकें डिस्कशन के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि रोज हम इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। कोई आकर के अगर हमसे डिस्कस करेगा भी तो हम लोग यही देखेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी संतुष्ट करके भिजवाएं, ताकि मैं मेरा जाके पीरियड लूँ, वहाँ बच्चे बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। आज केवल यही काम है 1-2 घंटे के, पर इतना टाइम निकालने के बावजूद भी फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो अभी हालांकि नंबर ऑफ पेरेंट्स कम है। अभी शुरुआत में तो 1 ही थे। शुरुआत में जब मीटिंग स्टार्ट की तो 1 ही थे, हालांकि वो भी टाइम पर नहीं थे, वो भी लेट थे, लेकिन शुरुआत में 1 थे। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक आदमी के साथ क्या मीटिंग करें, एक आदमी के साथ क्या मीटिंग की जाए। एक आदमी के साथ तो पर्सनल डिस्कस भी हो सकता है, मीटिंग क्या है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अपन अपना काम करते रहेंगे, जिसको आना है वो आता रहेगा, अपन को अपनी ओर से अपना काम करना चाहिए। तो हमने स्टार्ट किया इसको। अगली बार से हम लोग एक और करने वाले हैं। अगली बार से हम केवल 5 मिनट का एंट्री टाइम देंगे। 1 बजे मीटिंग शुरू हुई, 5 बजे बंद कर देंगे मेन गेट। जिसको आना है 5 मिनट में आएगा, बाद में आने वालों को रिटर्न करेंगे। भाई ये हम लोग 15 मिनट बोल चुके, आधा घंटा बोल चुके, फिर आप आकर के बैठ रहे हो यहाँ पे, उस बात का कोई सेंस तो है नहीं। तो अगली बार से हम लोग लिखित में ये भी सूचना देने वाले हैं कि 1 बजे मीटिंग शुरू होगी और 1:05 पे एंट्री बंद हो जाएगी। 5 मिनट में 1 आ गया, 2 आ गया, 10 आ गए, जिसको आना है वो आ गया, फिर अपना स्टार्ट करेंगे। यानी जो बात है वो 2 आदमी है तो वो पूरी सुने बैठ करके। ये नहीं हो कि एक आदमी 15 मिनट बाद आ रहा है, एक आधे घंटे बाद आ रहा है, 1 पौन घंटे बाद आ रहा है। उनको विषय से मतलब नहीं है, उनको हाजिरी लगानी है यहाँ पे आके। अभी वो जो शुरू में 1 पर्सन थे, 1 पेरेंट जो थे, मैंने उनको पहले पूछा, मीटिंग शुरू करने से पहले मैंने उनको पूछा कि आपके पास कितना टाइम है यहाँ रुकने के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं मीटिंग शुरू करूँ। अब मैं 1 आदमी के लिए मीटिंग शुरू कर रहा हूँ और आप भी अगर रवाना हो गए तो मैं डिस्कस किससे करूँगा। तो आपके पास अगर टाइम हो 2 घंटे का तो मैं शुरू करूँगा, नहीं तो मैं शुरू नहीं करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है मेरे पास टाइम है, तो मैंने स्टार्ट किया। तो जब अपन कोई काम करते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट आने के लिए समय देना पड़ता है। कोई भी काम हो दुनिया में, अगर हम रिजल्ट लेना चाहते हैं किसी भी काम से, भले ही वो क्लास हो, भले ही कोई दूसरा धंधा हो, टाइम देना पड़ता है उसको। मीटिंग भी एक काम है, एक पर्पज के लिए हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है और अनुशासन रखना पड़ता है, टाइम का अनुशासन रखना पड़ता है। अनुशासन बहुत जरूरी चीज है। अगर डिसिप्लिन नहीं हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी स्कूल में अगर हमारी डिसिप्लिन नहीं हो, आने का टाइम नहीं हो, तो कोई कब आएगा, कोई कब आएगा, फिर कोई प्रार्थना होने के बाद आएगा, आराम से आएगा वो। कईयों को लगेगा पेरेंट्स को कि प्रार्थना क्या इम्पोर्टेंट है, कईयों के ऐसे भी दिमाग हो सकता है। कईयों को लगता है पढ़ाई ही, वो किताबें ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ काम इम्पोर्टेंट नहीं है स्कूल में। स्कूल मतलब किताबें, जबकि स्कूल बच्चे का सर्वांगीण विकास करने की जगह होती है। तरह तरह का कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, तरह तरह की एक्टिविटीज होती है, सारी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बस पीरियड जो चलेंगे वही इंपॉर्टेंट है। तो कई लोगों को शायद प्रेयर इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, तो वो आराम से भेज देंगे बच्चे को। डिसिप्लिन बिगड़ गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने यहाँ पर एक नियम है, सुबह सुबह 9 to 3:30 अगर टाइम है तो 9 बजे बेल लगती है।
और गेट बंद हो जाता है। उसके बाद प्रेयर शुरू होती है 9 बजे, और 9 बजे के बाद 1 मिनट भी बाद कोई आता है तो उसको बाहर बैठना है। एंट्री उसको तब तक नहीं होगी जब तक प्रेयर खत्म नहीं होगी। हम अलाउ नहीं करते हैं किसी को भी आकर के बैठने के लिए। प्रेयर स्टार्ट हो गई ना, फिर कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ये नहीं कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आके बैठ रहा है, नो। स्टार्ट हो गई ना प्रेयर, उसके बाद नो डिस्टरबेंस, पत्ता भी नहीं लेगा। तो जो बाद में आया वो बाहर बैठेगा सीढ़ियों पे। 40 मिनट की प्रेयर है, 40 मिनट के बाद एंट्री, फिर भी पनिशमेंट मिलेगा, फिर एंट्री। इसीलिए 1-2 ही आते हैं, भीड़ नहीं आती लेट आने वालों की। अगर हम ये नहीं करें तो फिर वो भीड़ बैठी रहेगी लेट आने वालों की, और फिर प्रेयर में नहीं बैठ पाएंगे। प्रेयर में एक भगवान का ध्यान करने की जगह होती है। प्रेयर ईश्वर का ध्यान करते हैं, और कभी कोई आके बैठ रहा है, कभी कोई आके बैठ रहा है, फिर उसको देख रहे हैं बाकी के लोग, वो फिर प्रेयर थोड़ी रह जाती है। तो अनुशासन एक जरूरी चीज है। तो अभी क्या है, समाज में भी अनुशासन कम है, इसलिए ऐसी चीजें महत्व नहीं देते हैं लोग इन चीजों को। एक टाइम का जो फॉलोइंग है, टाइम की जो फॉलोइंग है, वो लोगों के जीवन में नहीं है। टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है लोगों के। 8 का मतलब 8 नहीं होता है। 8 का मतलब है 8 बजे है। 8 का कहा है तो 8:15 जाएंगे। 8 का मतलब है 8 बजे थोड़ी टाइम चालू थोड़ी हो जाएगा। 8 का टाइम दिया है तो 8:30 चालू होगा। अपने यहाँ मामला अलग है। अपने तो 8 का मतलब है 8 बजे चालू, एक आदमी होगा तो भी चालू। बाद में आने वाले जो दूसरे प्रोग्राम है उनमें आते रहते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मान लो एनुअल फंक्शन है, उसका एक अलग स्वरूप है, उसमें प्रोग्राम चलते रहते हैं। मान लो बाद में भी कोई आता है तो वो नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेगा, लेकिन मीटिंग एक अलग प्रकार है। इसमें जो आधा घंटा निकल गया तो उसका जो मटेरियल है वो चला गया आधा घंटे का। अब क्या बचा है, बाकी का जो पार्ट है वही बचेगा उसमें। इस तरह की मीटिंग्स है, उसमें अपने को ये टाइम की पंक्चुअलिटी रखनी चाहिए बच्चों को लेकर के। और आखिर वास्तव में क्या है कि बच्चे हमें देख के ही सीखते हैं। एक्चुअली माहौल बहुत बड़ी चीज होती है। माहौल जो होता है उसको देख करके ही कोई भी आदमी सीखता है। जैसा माहौल होगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। अगर वो देखेगा कि मेरे मम्मी पापा टाइम से चलते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, तो वो भी उसी तरह से तैयार होगा। हम भले किसी को कितना भी ज्ञान दे दें बच्चे को, लेकिन अगर अपने व्यवहार में वो चीज नहीं है तो वो बच्चा कभी भी उसको फॉलो नहीं करेगा। आप कितना भी ज्ञान दे दो किसी को, हम भी कितना भी ज्ञान दे दें भले ही, लेकिन अगर वो चीज हमारे व्यवहार में नहीं है। एक गुटखा खाने वाला आदमी अगर दूसरों को ये कहे कि गुटखा मत खाया करो, तो उसकी कोई सुनेगा नहीं, वो खुद ही गुटखा खाता है। तो अगर हम खुद ही टाइम का पालन नहीं करते हैं तो बच्चों से हम अगर ये अपेक्षा करते हैं कि वो टाइम से चले, तो वो सब कागजी बातें होती हैं, फिर उन बातों का कोई असर नहीं है। तो इसलिए मेरा यही आग्रह है कि स्कूल से जुड़े हुए कार्यक्रमों में हम थोड़ा टाइम का ध्यान रखें। हम लोग तो रखते ही हैं, आगे से और भी रखेंगे और स्ट्रिक्ट करेंगे इसको, क्योंकि काम भले ही छोटा हो लेकिन ढंग से होना चाहिए। मीटिंग में भले ही 2 आदमी हो, लेकिन वो 2 आदमी पूरे टाइम बैठने चाहिए, और एक डिस्कशन 2 आदमियों से ही हो भले, लेकिन वो डिस्कशन पूरा होना चाहिए उन 2 लोगों से। तो आप अभी मैंने एक भूमिका रखी है, अब आगे प्रोग्राम में आपको भी टाइम मिलेगा। अगर आपको आपका कुछ कहना है, देखिए आप लोगों के मन में भी कुछ सुझाव हो सकते हैं, कुछ कंप्लेंट भी हो सकती है किसी की। रोज डेली बेसिस में जब अपन बच्चे स्कूल आते जाते हैं तो हम देखते हैं बच्चों को देखते हैं, और कई बार अपने माइंड में कुछ चीजें आती हैं, कई चीजें हम कहना चाहते हैं स्कूल से कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई या फिर किसी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता हो कि हाँ इसमें ये वीक है तो क्यों है, इस तरह की चीजें हो सकती है। आपके पास सेकंड टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड गया है, 2 टेस्ट हो चुके हैं, फर्स्ट टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट हो गया,
तो सेकंड टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड गया है, तो उसके बेसिस पर आपको हो सकता है कि कुछ कहना हो कि भाई रिपोर्ट कार्ड में ये एक सब्जेक्ट में इसके मार्क्स कम हैं। तो इस तरह की कई चीजें हो सकती है, पढ़ाई को लेकर भी हो सकती है और पढ़ाई के अलावा भी दूसरी चीजें हो सकती है। तो आप अपनी बात को कह सकते हैं, ताकि अब यहाँ पर कहने से फायदा ये होता है कि हो सकता है वो समस्या किसी और की भी हो, तो वो आंसर दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है, यूजफुल हो सकता है। और अगर वो प्रॉब्लम नहीं हो दूसरों की, फिर भी एक नॉलेज मिलता है दूसरे लोगों को भी कि अच्छा ये कारण है इस चीज का। तो आपके मन में कुछ कहना हो तो मैं मैम को कहूँगा कि अब एक पार्ट हो गया है, मैंने मेरी ओर से जो भूमिका बतानी थी आज की मीटिंग की कि भाई क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो मैंने रखा है आपके सामने। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, अभी कई चरण है। अभी मैं एक बार और बोलूंगा लास्ट में, अभी आपको टाइम मिलेगा, बीच में आपका टाइम होगा, फिर मैं एक फाइनल वर्ड बोलूंगा, उसके बाद में कार्यक्रम खत्म होगा। Now I request to all of you to give your valuable suggestion and question. You can come at the dais for asking any question or giving any suggestion.